तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में, परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहार। ताते तुम सो कह तुम्हें आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ दियो भरपूर। यह बात तिहारी हाथ है, मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही, सबई तिहारे हार। बिहारी दास को अवनानगत, तुमरे चरण कमल मम मान। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य शक्ति अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुरास विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं, वाचा वदामो हरिदासनाम। अस्यां दृगभ्यां हरिदासमूर्ति, साधो न विदभो हरिदास्तोन्यम्। तुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास। चरण बंदन करें, नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार, निर्वध नित्य विहार। पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति। शेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर। अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदासजी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी जो। श्रीधाम वृंदावन चंजो। गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त। श्री हरिदास श्री हरिदास। पंचम पद में स्वामी जी महाराज जीव की चौकी से, जीव की तरफ से प्रभु से प्रार्थना। हे हरि मूसो न बिगारन को, तो सो न संहारन को। मोहि तो ही परी हो, कौन धो जीते कौन धो हारे। पर बदी न छोड़, तुम्हारी माया बाजी। विचित्र पसारी मोहि मुने,
सुन काके भूले कोड़, कहें श्री हरिदास हम जीते, हारे तुम तऊ न तोड़। स्वामी जी महाराज कृपा करके हे हरे हे हरि मूसो न बिगाड़न, मेरे समान कोई बिगाड़वे वारो ना है, न आपके समान कोई बनावे वारो। हमारी और आपकी अनंत काल से होड़ चल रही है। देखे कौन जीतता है और कौन हार। परंतु अब जो होड़ बदी है वह प्रभु छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। आपकी माया को यह अति विचित्र खेल खेल रहे हो है, जहां में बड़े बड़े मननशील ऋषिन की, बड़े बड़े सिद्ध साधकों की भी भूल पाई जाती है, सुनवे में आवे है। तो हम तो तुच्छ हैं, ये सब कौन की गोद में भूले, केवल और केवल आपकी माया की गोद भूले। हे अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज साधक कहता है, आपके लाडले ठाकुर बिहारी बिहारी आप ही कृपा करो। आगे कह रहे हैं, हम जीत गए आप हार गए। अंतिम पंक्ति में हम जीत गए आप हार गए, कहें श्री हरदास हम जीते हारे तुम तऊ न तोड़। कैसे हार गए? प्रभु हमको संभालना चाह रहे हैं, हरि गुरु संत शास्त्र रूपों में आके भैया यूं निरंतर नाम जप करो, सत्संग सुनो, धाम का आश्रय, गुरु चरण का आश्रय, लेकिन फिर भी नहीं ले पाते हैं। और कुमारक के स्वीकृति के कारण अनेक जन्म फिर नरकों में बीतते हैं। यानी हम अपना बिगाड़ना ही बिगाड़ना चाहते हैं हमेशा से। ये जीव का स्वभाव है, जीवा स्वभाव तो दुष्ट। इसलिए हम जीते, ये जीव जीत जाता है, यानी अपना बिगाड़ना चाह रहा है। ये संत गुरुओं का कहना नहीं मान रहा, अपनी जीत मान रहा है, इसलिए नरकों में जाता है। हम जीते हारे तुम खूब संभालने का प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम देखो संभल तो नहीं पाए, हम फिर भी नरकों की तैयारी कर रहे हैं। ये पर प्रभु सुनो, कऊ न तोड़, आप बड़े दयालु हो, फिर भी हमसे संबंध तोड़ते नहीं हो। फिर कभी न कभी आप मनुष्य जन्म दोगे, फिर हमारे सुधारने में लग जाते हैं। आप जैसा दयालु कौन होगा प्रेमी जनों। इसलिए इसी जन्म में काम बनाना है। आज को लाहौल है कौने देखो कार, प्रभु के मिलने में देरी नहीं है। देरी काहे फिर? हम कुमारक को नहीं छोड़ पा रहे हैं,
बस देरी इतनी हो रही है। प्रभु तो हाथ पसार के खड़े हुए हैं मिलने के लिए, और हम मुंह फेर के माया की तरफ जा रहे हैं, और जगह मन को लगाए बैठे हैं। बस देरी ये हो रही। प्रभु के मिलने में देरी क्या हो रही है? यही देरी हो रही है कि हम कुछ और चाह रहे हैं और प्रभु अपनी शरण में चाह रहे हैं, और हम माया की शरण में भाग रहे हैं। लेकिन दयालु प्रभु जीवन के दुखन के कारणभूत पापन के हरण करवे वाले थे ही भगवान श्री हरि कहे जाते हैं। हरि शब्द है ना, हे हरि संबोधन, हे हरि आरत पुकार दो। हम तो बिगाड़ना ही चाह रहे हैं प्रभु, आप सुधार लो हमारी बात। हे हरि। हरि समस्त दुखों को हरण करने वाले, पापों को निवारण करने वाले, सुख संपत्ति देने वाले, उनको हरि कहते। हरि 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 हरिदास है, श्री हरि की निज प्राण, और जो समझे या संधि को वही रसिक सुजान। हरि प्रियाजू हैं, लालजू के माधुर्य ताप को हरण करते हैं। हरि ललिताजू हैं, युगल के माधुर्य ताप को हरण करते हैं। हरि बिहारी जी हैं, समस्त जीवों के और तो और भगवानों के ताप को हरण करते हैं। तो हरि 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 हरिदास हैं, श्री हरि के निज प्राण। श्री हरि के भी प्राण स्वरूप हैं श्री हरिदास जी महाराज, ललिता जी। जो समझे या संधि को, इस रहस्य को, इस भेद को जो समझ जाता है और निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करता है, वो ही रसिक सुजान, वही रसिक सुजान है। रसिक सुजान कौन है? श्री हरिदास। रसिक सुजान कौन है? रसिक सुजान वही है जिसने श्री स्वामी हरदास जी के चरणों में अनन्य प्रीति करके और निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि ये बिहारी बिहारिन के जो संपूर्ण जीवों के दुख को हरण करने वाले श्री हरि बिहारी जी महाराज हैं, लाडली जी हैं, इनको भी सुख पहुंचाने वाले, इनके भी माधुर्य में आनंद को बढ़ाने वाली ये ललिता जी हैं। जीवा स्वभाव तो दुष्टाहा, जीव स्वभाव से ही दुष्ट है। सदा ही विपरीत आचरण करवे में या जीव की सदा सदा रुचि रही। विपरीत वचन का सिद्धांत में महाराज कहते हैं, ये अपनों भलो तो चाहते ही ना, जाने ही ना है कि मेरा भला किसमें है। जिसमें अपना बुरा है उस कार्य को करता है और समझता है कि इसी में मेरा भला है। ये ही अविवेक है संसार की। पैसा बहुत इकट्ठा हो जाए,
सब जगह मुझे सब जान जाएं, मेरी रक्षा रहे, मैं ये करूंगा, मैं ये जीत लूंगा, ये तो कर लिया और करूंगा। ये सब आत्मा का हनन का रास्ता है। प्रभु के चरणों में जब अनुराग प्रकट होता है संत गुरुओं के माध्यम से, तो ये जो अहम वाले विचार हैं सब नष्ट हो जाते हैं। अपनी चलो गैल पहचानी, अपनी गैल विहारी विहारन को प्राप्त करने के संबंध में जो वाणी, जो शब्द, जो सत्संग, जो सजाती, इन्हीं का संग करना है, वही बोलना है, वही क्रिया, भगवतमयी क्रियाएं, समस्त क्रियाएं उसकी भगवतमयी हो जाती हैं। संत महात्मा रसिक जन 24 घंटे में ये भजन के अलावा कुछ और नहीं करते। नहीं नहीं, हमने तो सोते हुए देखा है, फलाने अमुक संत हैं वो सो रहे थे। अरे भैया, उनका सोना भी भजन है। नहीं नहीं, उनको हमने फावड़े चलाते देखा वहां, रज कोई दर उधर, उनका फावड़ा चलाना भी भजन है। कोई भी क्रिया करें वो भजन है। प्रभु को समर्पित प्रत्येक क्रिया मन वाणी शरीर से। भक्त संत रसिक ये कभी बिना भजन के 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। तुम भी नहीं रह सकते हो बिना भजन के 1 मिनट। जब ये रहस्य समझ में, हम बिना भजन के 1 मिनट भी कब नहीं रह सकते। हमारा निरंतर भजन कैसे बने? निरंतर भजन, नाम जाप तो है ही। हरि गुरु कृपा से नाम जाप निरंतर चले। बाकी कोई भी क्रिया शरीर से वो अपने इष्ट के लिए होनी चाहिए, अपनी स्वार्थमय क्रिया नहीं। ये सोचते रहना चाहिए और फिर पूरे दिन का शाम को जल लेके या वैसे ही कर दो। हे मेरे विहरी विहरन, जो भी आज सत्क्रियाएं बनी वो आपकी कृपा से बनी, हे लाडली लाल, और आपके श्री चरणों में समर्पित हैं। भजन साधना समाज गायन सत्संग दर्शन, कुछ भी सत्क्रिया, सेवा, किसी को दान दिया है सेवा करिए सब, और स्वयं प्रसाद पाया है, अपनी भी सत्क्रियाएं सब। हे प्यारे, आपकी कृपा से यत करोसि यदश्नासि यद्योसि ददासि यत तपस्वी कौन्ते तत्कृष्मर अर्पणम। जो कुछ खाते हो, जो कुछ करते हो, जो दान देते हो, अर्पित करते हो, तपस्या करते हो, मन वाणी शरीर से कोई तपस्या, सत्य बोलना ये भी तपस्या है, वाणी का संयम कम बोलना ये भी तपस्या है, आंखों का संयम, कभी भी काम भाव से माता बहन बेटी को कभी नहीं देखना चाहिए, आंखों का संयम तपस्या। तो ये तपस्या भी अगर बन गई है उनकी कृपा से, भाव शुद्ध बन गया है, हे प्यारे आपकी कृपा से आपके श्री चरणों में समर्पित, जंग जीत जाओगे। रोजाना के रोजाना संकल्प करो तो सदाई विपरीत आचरण करने में या जीव की रुचि रही है। नाना प्रकार की वासना के बस में है कि अनेक इच्छाएं वासना, सुदृढ़ वासना बीज विशाला, आते उपज प्रयोजन जाला। पूर्व समय में अनेक वासनाएं रही, वही बीज फिर पुनः वो ज्यों की ज्यों और बहुताश में केवल और केवल नाम जप और सत्संग से न कटेगा। वासना भी नष्ट हो जाएंगी और उपासना बन जाएगी, निर्वासनिक हो जाओगे।
उपासना करोगे अनन्य भाव से, सारी वासना नष्ट हो जाएंगी। अनेक पाप सब जल के भस्म हो जाएंगे। पाप वृत्ति का ही नाश हो जाएगा। जे जन मन क्रम बचन चरण रज, सेवत हित नित श्री हरिदास है। जो जन मन क्रम वचन से स्वामी जी महाराज के चरणों का सेवन अनन्य भाव से करते हैं, प्रेम भक्ति उपजत ताई छिन। मन क्रम वचन से जिस घड़ी प्रीत हो जाएगी स्वामी जी के चरणों में, उनका नाम जाप में अखंडता हो जाएगी, तो प्रेम भक्ति प्रेम प्रकट हो जाएगा फिर हृदय में। ये पहचान है। अब वो घड़ी नाम जाप करो भाव से कुभाव से कैसे, लेकिन इन्हीं के बीच में वो घड़ी आ जाएगी जिस घड़ी में बिहारी विहरण के लिए प्रेम प्रकट हो जाएगा। प्रेम भक्ति उपजत ताई छिन, पाप ताप अवगुण गति नासे। फिर पाप अनेक प्रकार के दैविक दैहिक भौतिक ताप, अवगुण गति, अवगुण गति, अवगुण बढ़ने की चेष्टाएं समाप्त हो जाएंगी, वासनाएं समाप्त हो जाएगी। अवगुण गति नासे। पाप नाश हो गया, लेकिन पाप वृत्ति का नाश होना जरूरी है। आगे पाप नहीं बनने चाहिए। वो सत्संग से होगा, वो निरंतर भजन से होगा। आप तो मान लीजिए बहुत तेरे पुण्य कार्य करने से कुछ खत्म हुए, लेकिन वृत्ति खत्म होगी, वृत्ति समाप्त निरंतर भजन से और सत्संग से। समूल नाश, जल के भस्म हो जाएंगे संचित कर्म। फिर विहरी विहरण के मिलने का मार्ग अखंड खुल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। मंदमती जीव अपने या नाशवान शरीर या के संबंधी घर खेत धन आदि का मोह और इसको सदा सदा नित्य मान लेता, यही मेरे हैं, मैं यही हूं और ये मैं हूं, इन मैं मान लेता है। संबंधी घर खेत धन, इनसे अलग ही नहीं मानता अपने आप को। इसलिए बार बार जम कियो जमाई, हरिदासिन संग करी न सगाई। तू हरिदासियों के चरणों में प्रीत करके इनको अपना अगर तू मान लेता तो बार बार कीड़ा मकोड़ा बनना नहीं पड़ता। इन्हीं को सब कुछ, इन्हीं को नित्य मान ले, ये हमारे नित्य। सत्संग प्राप्त नहीं हुआ ना, इसलिए भजन की प्रगाढ़ता नहीं, और इन्हीं में अत्यंत आसक्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है। आसक्ति प्रभु में होनी चाहिए इस मनुष्य जन्म की, लेकिन कैसी कुबुद्धि, ये चंचल मन बुद्धि सत्संग के और भजन के अभाव के कारण निरंतर शरीर में, घर में, धन में, संबंधियों में आसक्ति हो जाती। ऐसा अपने को बिगाड़ने पे जैसे ए हरमोसो ने बिगाड़न, तो ये बिगाड़ है। और लाभ कब होगा? सबकी ममता ताक बटोरी, सबकी ममता को इकट्ठी करके प्रभु के चरणों में ममता कर लो, और फिर नाना प्रकार के विषय के मनोरथ करता रहता है। ये तो भोग लिया, ये भोगूंगा, इतना कमा लिया, ये कमाऊंगा, मैं इतना तो बन गया, अब और आगे
प्रभु के मिलन की चिंता नहीं। अनभिज्ञ जीवा स्वभाव तो दुष्टा, स्वभाव से ही दुष्ट, इसलिए अपने बिगाड़ने पे ही तुला रहता है। पालन पोषण की चिंता है, हरि के भजन की चिंता नहीं है। और ये चिंता नहीं कब प्राण छूट जाए, नहीं, इनका सबका पालन होना चाहिए। ठीक है भाई, जिम्मेदारी प्रभु ने सेवा सौंपी है, तो इनके रूप में भी मेरे प्रभु ही हैं ऐसा मान लो ना। परिवार के रूप में, संबंधियों के रूप में किसी की अगर सेवा का अवसर है तो इनके रूप में भी प्रभु को मानो, मेरे प्रभु ही हैं। बात बन गई। भजनानंदी भजन करें, उनके अंदर ये विवेक होता है। वासुदेव सर्वमति महात्मा सुदुर्लभ, ये सब कुछ मेरे श्री हरि ही हैं, दूसरा कौन कहां से आ गया। बस समझना है, बात समझना है। तो फिर तुम बच्चों की सेवा कर रहे हो और हरि उसको अपनी सेवा मान लेंगे। विवेक से कार्य करोगे, भजन करो, सत्संग सुनो, और जो भी सेवा कर रहे हो, हे प्रभु इनके रूप में आप ही हो, इनकी सेवा, इनके माध्यम से आप अपनी सेवा ले रहे हो, ये सोचो। और ये सद्बुद्धि सत्संग से और भजन से ही आएगी, वो भजन बन जाएगा। तो पालन पोषण की चिंता रहती है, अपने मनुष्य जन्म के कृतार्थ होने की चिंता नहीं। संपूर्ण अंग विषयी लोगों के जलते रहते हैं रात दिन, किसी न किसी तृष्णा से भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा, कामना। हमारे पास वस्तु है हमारी आवश्यकता के लायक, लेकिन और कामना नहीं, इतना हो जाऊं, वो तो इतने, मैं भी उनसे आगे हो जाऊं, ये कामना। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनई महापापमा विद्धि एनम्य वैरणम। यही तो कामना ही तो काम कामना त्याग के पियो रसिक रस भूल। ये काम और कामना यही तो शत्रु है। दुर्वासनान को दास हो रहा है, अनेक दुर्वासना, और इन्हीं के पोषण करने में निरंतर अनेक पाप करता रहा, वासनाओं की पूर्ति करने के चक्कर में पाप करता रहता है, जिनके फलस्वरूप 84 लाख योनियों में जाता है, फिर भटकता है, भ्रमण करता रहता है, अनेक यातनाएं, बड़े बड़े दुख, इसको याद ही नहीं रहता है, बड़े बड़े दुख भोगता रहता, फिर भी वे कभी समाप्त नहीं होते। कितने भी दुख भोगे लेकिन फिर भी बहुत अपवित्र कर्मों के ढेर संचित कर्म जमा हैं। 84 लाख योनियों में खूब दुख भोगे, फिर भी और जमा है कि ये वही को महापुरुष लोग कहते हैं, पहाड़ को पहाड़ लगे हुए हैं, ये भस्म हो ही नहीं सकते। कितनी भी 84 लाख योनियों में भोगे भोग, दुख पाए, फिर भी जमा है। बहुत गलत गलत कार्य किए हैं तुमने, तुमको पता नहीं है। ये तो प्रभु ने कृपा करी है। बड़े कह रहे हैं समस्त जीवों के परम हितकारी श्री हरि कैसे करुणा वर्णालय हैं, करुणा की खान है। पाप करते करते ये तृप्त ही नहीं। जब मनुष्य जन्म में धर्म नहीं कर सकता है तो अन्य योनियों में तो धर्म बन ही नहीं सकता। वो तो सब की सब भोग योनि है। मनुष्य जन्म ही केवल एक ऐसा है
84 लाख योनियों में, इसमें जो चाहो वो बन सकते हो। साक्षात श्री हरि स्वरूप ही हो सकते हो। हरि का भजन, जिनका भजन करोगे वो ही बन जाओगे। यान्ति देवव्रता देवान, पितृ यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्या जनोक्ति माम। जिनका भजन करोगे वो ही बन जाओगे। भूतों का भजन करोगे भूत बन जाओगे। ये बात, प्रभु का भजन करोगे प्रभु ही बन जाओगे। कितनी बढ़िया बात। स्वामी जी का भजन करोगे जो, तुम स्वामी जी ही बन जाओगे। स्वामी से स्वामी भई, इन सम और न कोई, किशोरदास इन शरण ते, इन्हीं समझन हो। स्वामी जी महाराज ऐसे कृपालु दयालु हैं, कोई भी इनकी शरण में आया, अपना हृदय का धन बिहारी बिहारन उसके हृदय में बसा दिए। स्वामी जी के समान, स्वामी जी महाराज कैसे दयालु हैं, अपने समान ही बना लेते हैं। जो स्वामी जी महाराज का भजन करता है, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। यहाँ वृंदावन धाम में अथवा और बाहर भी कहीं स्वामी जी के जन भगवत प्रायण रहते होंगे, उनको वहां भी श्री हरिदास जी अरे को आओ, ऐसे संकेत करके ऐसे देखा है श्री हरिदास, अरे हाँ वो फलाने श्री हरिदास जी, हाँ लो सा। स्वामी जी का जो नाम है वही नाम साधकों का पड़ गया, ये जीते जी पड़ गया। ये कहाँ मिलेगा? भेष ले लें तो महाराज कहते हैं, महाराज राजाओं के ऊपर भी महाराज होता है, लेकिन तिलक स्वरूप लगाते ही, कंठी गले में आते ही, नाम जप करते ही महाराज की उपाधि मिलने लगती है। राज भी नहीं, महाराज। ये सोचनीय विषय हैं, बड़े विचारणीय विषय हैं। वास्तव में महाराज तो यही हैं जो थोड़ा भी भजन करते हैं प्रभु का अनन्य भाव से। वो महाराज नहीं है तो कौन है? संसार की महाराजा की गद्दी, स्वर्गादिक लोगों की महाराजा की गद्दी, ये तो सब नश्वर है। वास्तव में तो महाराज यही है। स्वामी बिहारिंद देव जी महाराज लाए कि शेरो कुंजन राज, साहू पूजे सीतरा, शेरो कुंजन राज। शेरो श्री हरिदास को, साहुन को सिरताज। साहू माने राजा, साहूकार को राजा। सभी राजाओं का राजा है स्वामी जी महाराज का सबसे छोटा दास भी। शेरो श्री हरिदास को, साहुन को सिरताज। कैसे जी? साहू पूजे सीतरा। ये साहू, ये राजा महाराजा जिनको अच्छा सत्संग प्राप्त नहीं हुआ हरि का, वो तो शीतला, ज्यादा से ज्यादा शीतला देवी, रुद्र देवों की उपासना साधना करेंगे। ये प्रभु की अनन्य भक्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये छोटा सा दास प्रभु की, बिहारी बिहारी की, लाली लाल की, श्री राम जी की, कृष्ण जी की अनन्य भक्ति कर रहा है। साहू पूजे सीतरा और शेरो, ये स्वामी जी का जो भजन कर रहा है छोटा सा दास, इसको छोटा मत मानो। शेरो कुंजन राज, इसको कुंजों का राज्य मिलेगा, इसको कुंजों का राज मिलेगा। तुम इसकी कीमत क्या जानते हो? ये निरंतर अनन्य भाव से स्वामी जी का दास है, ये कुंजों का राजा है, इनको सहचरी भाव प्राप्त हो। शेरो कुंजन राज, बड़ी महिमा है। और वृंदावनीय प्रेम की तो कहना ही क्या है। हरि के भक्त कोई भी हो, हरि भक्त भगवान भी बिक जाते हैं हरि भक्त के लिए।
तो पहाड़ के पहाड़ कर्म भोगों के कर्म के लगे हुए हैं, कितने भी भोगते हैं फिर पूरे नहीं होते। श्री हरि कैसे दयालु हैं, मनुष्य शरीर फिर भी प्रदान कर। यह कारण रह सने करवे वाले श्री हरि की महान कृपा है। नर शरीर के किए भय कर्मंते, ये समझने की बात है। मनुष्य शरीर से कोई कर्म बने, उनके फल से अन्य योनि प्राप्त होती हैं। अच्छा, परंतु उन भोग शरीरन में, अन्य योनियों में, भोग योनि है सब, मनुष्य जन्म को छोड़ के कोई कर्म ऐसा बन ही नहीं सकता है अच्छा जिससे मनुष्य जन्म मिल जाए, नहीं बन सकता है। तो भोग योनि है वे। कुत्ता कुकर गधा क्या भजन करना जाने, किसी को दान करना जाने, कोई सेवा करना जाने, ये तो अपने आप में कहां से आए कहां जा रहे हैं पता ही नहीं है, एक दूसरे को खाते रहते हैं। इससे अधम ही होनी है केवल मनुष्य। तो फिर भी प्रभु कैसे दयालु हैं, अपने आप ही रीझ के अरे ये बेचारा कितने दिन से भटक रहा है, फिर मनुष्य जन्म दे देते। कबहु कर करुणा नर देही देत ईश प्रभु हेत सन, कृपा करके देते हैं। इन जैसा दयालु कोई होगा, हरि को सो हित कर न सकत मावा, कोई नहीं कर सकता जैसा हरि हितेशु है। और उनको छोड़ देता है मनुष्य जन्म में, फिर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ले। ये पतन सर्वनाश किन कारणों से होता है, ये भी जरूर है। अपने मुख्य बात हरि गुरु संत और शास्त्र, इनका कहना नहीं मानता है, इनकी आज्ञा में नहीं रहता है। अपने ऊपर बड़ों का अधिकार नहीं मानता है, आज्ञा पालन स्वयं स्वतंत्र, स्वतंत्रता के कारण इसकी अधोगति होती है। शास्त्र, गुरुदेव, माता पिता, संत महापुरुष, बड़े बुजुर्ग, इनका कहना अविवादनशीलस्य नित्यं वृद्धौ पशेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्य यशो बलम। जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, साधु संत गुरुदेव का तो कहना ही क्या है, इनका तो ये तो साक्षात हरि स्वरूप ही है। लेकिन सामान्य भी संसार में जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, चार अमृत पद प्राप्त हो जाते हैं। आयु विद्या यशो बलम, आयु बढ़ने लगती है, आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, सब बड़ाई करते हैं बहुत अच्छा है, और शारीरिक बल भी बढ़ता है, बौद्धिक बल बढ़ता है। आयु विद्या यश और बल। मार्कंडेय जी महाराज की उम्र केवल 12 वर्ष थी, लेकिन संत कृपा से उनको बताया कि तुम रोजाना कोई भी साधु संत आए, कोई भी उनको प्रणाम कर दिया करो, दंडोत कर दिया करो। प्रसंग है तो महाराज उनको दंडोत प्रणाम करते भाव से, प्रेम से। एक दिन विशिष्ट महापुरुषों के द्वारा विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो गया, ना जाने का भेष में नारायण मिल जाए। और उनकी अब उम्र इतनी हो गई, इतना आशीर्वाद कि महाराज महाप्रलय के भी दर्शन। ये आशीर्वाद संत कृपा गुरु कृपा से क्या नहीं हो सकता।
लेकिन गुरु आज्ञा संत आज्ञा के निरंतर भजन अनन्य भाव से सत्संग सुनो, ये आज्ञा मानोगे तब होगा। आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम काय बात के गुरुमुख हो। तो बड़ों का कहना नहीं मान रहे हैं, इसलिए जीव का पतन होता है। हरि, गुरु, संत और शास्त्र, इनका कहना जो मानता है वो निश्चय ही परम पद को प्राप्त होता है। उस जीवन में ही महासुख प्राप्त होते हैं उसको। और जो इनसे अलग अलग चलता है उनकी दुर्दशा है। प्रारब्ध के अनुसार उनके सुख भले ही आ रहे हों, नहीं बाकी उनकी दुर्दशा ही होनी। दंडवत प्रणाम, बड़े इनका आदर, संतों के चरणों में बैठना, सत्संग सुनना परस्पर, तभी तो सद्बुद्धि आएगी। लेकिन आज के युग में तो देखिए अलग तरीके के मामले हो रहे हैं। तभी कुबुद्धि है, बड़ों का शासन नहीं है, शास्त्र का अध्ययन नहीं है, सत्संग श्रवण नहीं है, कुबुद्धि। इसलिए व्यभिचार बढ़ता ही चला जा रहा है, कलिकाल अपने पैर जमाता ही चला जा रहा है। नाना प्रकार की अपवित्र क्रियाएं हैं। तो महात्माओं में, शास्त्रों में, श्री हरि में, हरि गुरु संत शास्त्र चारों, इनके श्री चरणों में हमारा मन है तो निश्चित ही सब कुछ प्राप्त होगा। समाज की समाज अपने आप सुधर जाएंगी। इनसे अलग अलग चल रहे, इनके कहना नहीं मान रहे। पूर्व इतिहासों को देखिए, अगर सत्संग सुना हो तो तभी तो देखेंगे, तभी तो विचारेंगे। इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं, त्रिलोकी के राजा हैं, वो भी अधीन रहते हैं। कौन के? श्री बृहस्पति जी महाराज के। पहले राजा महाराजा सब गुरुओं के अधीन। कोई बात बिगड़ी, गुरुदेव के चरणों, हे महाराज कृपानाथ इसका कैसे निर्णय करें। जो संत गुरुओं के पास निर्णय होता है वो और किसी के पास नहीं पाया जा सकता है। इसका कैसे महाराज, तब उपदेश देते ऐसे करो तो राज्य अच्छे चलते। अब जहां संत गुरुओं की अवहेलना है, संत महात्माओं की अवहेलना है, तो ये कली का आगमन माना जाए। ये कली है, वहां साक्षात कलयुग बैठा हुआ है। जहां संत भक्तों की, वहां तो फिर देखो राक्षस कुल में भी बलि जी महाराज, बलि जी महाराज प्रहलाद जी के नाती। तो बलि जी महाराज के गुरुदेव कौन थे? शुक्राचार्य जी महाराज। कभी भी कोई उनके चरणों में दौड़ के पहुंचे। जनक जी महाराज के श्री गुरुदेव सतानंद जी महाराज। संत गुरुओं का कौन आश्रय नहीं लिया, तब वो राज्य अच्छे चलते हैं, तब वो जीवन, वो परिवार, वो समाज आनंदित रहती है। जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस देश में जहां संतों का, गुरुओं का, महात्माओं का, भक्तों का, गाय का ये सम्मान पाया जाता है, तो समस्त प्रजा आनंद में रहेगी, राजा भी आनंद में रहेगा, सुखी सुख रहेंगे। दशरथ जी महाराज के देखो गुरुदेव, विचलित हो गए दशरथ जी के चौथापन। श्रवण समीप भय सित केसा, मनो जठरपन असोपदेशा। ईसा देख रहे एक दिन, अरे मेरा तो बुढ़ापा आ गया, कान के पास पता ही नहीं, राज्य को चलाने में पता ही नहीं पड़ा कितना समय बीत गया, लेकिन कान के पास सफेद बाल, इसका बुढ़ापे का सूचक है ये। अरे अभी तक संतान एक भी नहीं है, इस राज्य को कौन चलाए? दुखी हो गए, गुरुदेव जी के शरण में गए। हे गुरुदेव,
आप कृपा करो इस राज को कौन। तब उन्होंने उपाय किया, साक्षात भगवान का ही अवतरण हुआ। गुरु कृपा, संत कृपा। तभी जो है जीवन में उन्नति होगी, जब हम अध्यात्म को स्वीकार करेंगे। हमारा परिवार, नगर, शरीर, सबके सब आनंद में रहेंगे। अध्यात्म की स्वीकृति नहीं तो फिर तो दुर्दशा है, दुर्दशा है। इसलिए इस जीवन में बड़ों का आदर करना चाहिए, महात्माओं का, संतों का, गुरु शास्त्र का। तभी जीवन जीवन है, नहीं तो वो जीवन बेकार है। निरंतर भैया नाम जप, सत्संग, सेवा, और सबको प्रभु के चरणों में अर्पित किया करो। जो भी नाम जप हो जाए, सेवा बन जाए, और सत्संग भी सुना है। हे मेरे विहरी विहरन, ये आपकी कृपा से ऐसा सौभाग्य मिला और आपकी श्री चरणों में समर्पित है। आप बड़े कृपालु। हमेशा कृपा मनाते रहना चाहिए, कभी भी अपने मन को विचलित नहीं करें। हमेशा हमेशा कृपा मना के प्रसन्न रहना चाहिए। उनको बड़ा सौभाग्य मिला है, भारत भूमि मिली, मन जन्म मिला, और सबसे बड़ी बात वृंदावन धाम, स्वामी जी की शरण, श्री की शरण कहीं भी, ये बड़ा सौभाग्य, गुरुआश्रय। और ये सोचो हमेशा, हे मेरे लाडली लाल श्यामा श्याम स्वामी जी महाराज, अब दोबारा जन्म नहीं, हमको इसी जन्म में मेरी लाडली लाल की प्राप्ति करनी है। दृढ़ निश्चय रखो अपने मन में, और निश्चित प्राप्ति होगी। दृढ़ निश्चय करोगे तो करनी है, और उसी प्राप्ति के लक्ष्य में समझ के विवेक से भटकते भटकते, रोते रोते, बहुत जन्म बीत के, बहुत हो गया अब नाटक। अब केवल बिहारी विहारिन, बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और न सो आंख मूंद इन्हीं निहारी। श्री हरदास, श्री हरदास।